Hey there everyone, welcome again to my YouTube channel The Reader Pallavi and this is Pallavi. So आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे बहुत सारे ब्रेवेस्ट वॉरियर भी सरवाइव नहीं कर पाए। यस एंड ये एक टेक्निक नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे आप लाइफ में चीज़ों को कॉन्कर कर सकते हो, आप कैसे अपने माइंड को मास्टर कर सकते हो, आप कैसे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो आज हम लोग अनकवर करने वाले हैं लेजेंडरी चक्रव्यूह स्ट्रैटेजी को, ठीक है? जिसके बारे में हमने महाभारत से सीखा है एंड आप लोगों को पता भी होगा कि ये महाभारत में डिज़ाइन की जाती थी फॉर वॉर पर्पस, ठीक है? तो आज हम लोग उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं एंड हम लोग जानेंगे कि ये माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी कैसे हमें हेल्प करती है ताकि हम लाइफ के टफेस्ट जो भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं उससे हम लोग डील कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चक्रव्यूह क्या थी एंड ये कैसी थी। ठीक है, तो बेसिकली चक्रव्यूह जो है ना ये एक डेडली वॉर फॉर्मेशन था। इट वाज लाइक अ मेज विथ स्पाइरल्स एंड इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इस चक्रव्यूह के अंदर वही जा करके वापस आ सकता था जिसके पास में प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी, जिसे सब कुछ पता था कि किस सिचुएशन में किस चीज को कैसे डील करना है। तो ये कोई कोई भी ऐसे नहीं कि कोई भी जाकर के कॉन्कर करके वापस आ सकता था, नहीं, जिसके पास में प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी, जिसको पता था कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, बस वही इसके अंदर जा सकता था एंड वापस आ सकता था। सो बेसिकली हमने जाना है कि हमें पता भी होगा कि अभिमन्यु जो कैरेक्टर थे वो उन्हें पता था कि चक्रव्यूह के अंदर जाना कैसे है, ठीक है, बट उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं पता था। उनके उन रास्ता नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं मालूम थी कि वापस आने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, ये नहीं पता था उन्हें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आप ना कभी भी लाइफ में कोई भी चीजें स्टार्ट करते हो, कोई भी ऑब्स्टिकल में जाते हो या कुछ भी नया स्टार्ट करते हो, तो आपको ये अगर पता है कि कैसे उस चीज में एंटर करना है, कैसे क्या काम करना है, देन इट्स ओके। बट आपको ये भी उसके साथ साथ पता होनी चाहिए कि उस चीज से एग्जिट कैसे करना है वाइजली। आपको इन और आउट दोनों का रास्ता मालूम होना चाहिए। एंड अगर हम लोग हिडन मीनिंग का बात करें चक्रव्यूह का, तो ये ना एक तरीके से जो हम मेंटल ट्रैप्स है ना हमारी लाइफ में उसको सिंबलाइज करता है। तो मुझे आप एक चीज बताओ कि कभी हुआ है ऐसा लाइफ में कि आपने कुछ स्टार्ट किया हो और आप स्टार्टिंग में हम सब लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। तो हमारे साथ होता है ना कि हम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, लाइक कोई भी करियर गोल, फिटनेस प्लान या फिर कोई रिलेशनशिप, बट एट द एंड क्या होता है, हम उसमें स्टक हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं या फिर ओवरवेल्म फील करते हैं। तो चक्रव्यूह हमें यही बताता है कि विदाउट अ राइट स्ट्रैटेजी, अगर आप किसी भी चीज में अंदर जा रहे हो, अगर आपके पास में कोई प्लान नहीं है, तो एट द एंड आप ट्रैप्ड हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड आप बर्नआउट हो जाओगे। सो इसलिए अगर आपको किसी भी चीज में एंटर करना है तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, एंड हेयर इज अ सीक्रेट, देयर इज अ स्ट्रैटेजी टू ब्रेक फ्री। ठीक है, सो अब हम लोग उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग चक्रव्यूह स्ट्रैटेजी को अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने लाइफ में उतार सकते हैं फॉर सक्सेस। सो इसके ना महाभारत से हम 3 चीज़ें सीखते हैं, ये चक्रव्यूह को डील करने के लिए अपने लाइफ में। एंड ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ कि कभी भी आप कोई भी गोल स्टार्ट करो, तो खुद से पूछो, ठीक है, कि अगर ये मैंने स्टार्ट किया है, ओके, बट अगर कुछ गलत हो गया, लाइक अगर मेरे प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं गई, तो इसमें मेरा एस्केप कहाँ है? मैं इस चीज़ से फिर निकलूँगा कैसे? ठीक है? मैं इस चीज़ से बाहर कैसे आ सकती हूँ? ये चीज़ भी आपको प्लान रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं ऑब्स्टिकल्स के लिए। वो हमेशा रेडी रहते हैं कि अगर प्लान में कोई भी गड़बड़ी हुआ तो वो उसको एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोच करके किसी चीज़ों को स्टार्ट करना है। सेकंड कि आप ना किसी भी चैलेंज में अलोन मत जाओ। अभिमन्यु, वो महाभारत रिवील करता है कि अभिमन्यु ने तो चक्रव्यूह एंटर किया, अकेले एंटर किया, ठीक है, बट वो वहां से वापस नहीं आए। इससे हमें पता चलता है कि जब भी आप लाइफ में कुछ स्टार्ट करो ना, अलायंसेस बिल्ड करो, ठीक है, आप मेंटर्स का हेल्प लो, आप फ्रेंड्स बनाओ, आप कोचेस का हेल्प लो, जो कि आपको गाइड कर सकते हैं कि आप उन सारी चीजों में
अपने ऑब्स्टिकल्स में या फिर आप जो नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ में कैसे एक्सेल कर सकते हो, ठीक है? थर्ड चीज़ जो हमें महाभारत सिखाता है कि स्टे काम अंडर प्रेशर। देखो, चक्रव्यूह जो है ना वो कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि जो भी वॉरियर उसमें जाते थे, वो परेशान हो जाते थे। परेशान होने के बाद वो अपना जो मेंटल पीस था ना, वो जो कामनेस होता है ना, वो खो देते थे, ठीक है? एंड इस वजह से वो फिर वापस नहीं आ पाते थे, फँस जाते थे उसमें। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें एक ऐसा प्रैक्टिस करना होगा जिससे हमारा मेंटल पीस बना रहे, हम काम रहे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें मेडिटेशन करना होगा, हमें कोई ऐसी एक्टिविटी करनी होगी जो हमारे माइंड को शांति प्रोवाइड करें, ठीक है? तो इससे क्या होगा? हम chaos में भी शांत रहेंगे। सो अगर ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करते हो अपने लाइफ में तो डेफिनिटली आप कोई भी बैटल हो, कोई भी लाइफ अगर आपके ऊपर कोई भी चैलेंजेस फेंक रही है ना, आप उस चीज़ से डील कर लोगे। एंड ऐसा नहीं है कि ये जो चक्रव्यूह की स्ट्रैटेजी है ये बस एंशिएंट टाइम में ही यूज़ होती थी, नहीं। इसे आज भी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं आपको बात करूँ लाइक एलोन मस्क की, ठीक है? तो एलोन मस्क जो भी कंपनीज़ क्रिएट करते हैं वो एक बैकअप स्ट्रैटेजी रेडी रखते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो प्रोग्रेस जो है ना वो प्रोग्रेस हो, ठीक है? इवन इफ समथिंग गोज़ रॉन्ग तो भी वो प्रिपेयर रहते हैं कि चलो ठीक है, एक बैकअप स्ट्रैटेजी रखते हैं कि अगर ये चीज़ वर्क नहीं किया तो वी विल ट्राई दिस, ठीक है? इवन अगर आप सेरेना विलियम्स की बात करो तो जब उनको टेनिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था ना, तो उस चीज़ से डील करने के लिए उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, ताकि वो जब प्रेशर में हो तो उस टाइम पे वो काम हो सके। एंड अभी हम सेरेना विलियम्स को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स हैं। सो लेसन क्या है यहाँ पे? लेसन ये है कि टफेस्ट बैटल्स जो होते हैं ना हमारे लाइफ के वो ईज़ी हो जाते हैं जब आप सेटबैक्स के लिए प्रिपेयर रहते हो, जब आप अलायंसेस बिल्ड करते हो, जब आप काम रहते हो अंडर प्रेशर। एंड महाभारत हमें यही सिखाता है कि करेज ही ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ जस्ट बिकॉज़ आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर करेज है तो आप कोई भी फाइट जीत जाओगे, आप कोई भी चैलेंजेस ओवरकम कर लोगे। नहीं, आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी आप जीत पाओगे उस चीज़ को। एंड अगर आप कोई भी बिगेस्ट ऑब्स्टिकल में एंटर कर रहे हो, तो आपको ना ये याद रखना होगा कि आपके पास में एंटर करने के लिए एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस चैलेंज को जीतने के लिए। एंड एक माइंडसेट होना चाहिए कि अगर कोई क्योस आया उस बैटल में, उस चैलेंजेस में, तो हम शांत रहेंगे। एंड जब आप मास्टर कर लोगे ना इन सारी चीज़ों को, तो आपका जो स्ट्रगल्स है ना, वो एक स्टेपिंग स्टोन सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो। अब आप मुझे बताओ कि आपको ऐसी कौन सी चक्रव्यूह स्ट्रैटेजी पसंद आई। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल and stay tuned for more videos. And if you want to connect with me, I'll be sharing my social media handle links in the description, so you can just click on the link and you can then connect with me. So thank you so much for watching this video. And ये हमेशा याद रखना कि विक्ट्री जो है ना, विक्ट्री हमेशा स्ट्रेंथ से नहीं आती है, बल्कि ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आती है। So with these words, thank you once again and have a wonderful day ahead.